हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, और इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम लोग पढ़े थे कि दो पॉइंट चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, साइन अपोजिट होगा, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा सर्टेन, लेकिन क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा। तो ऐसे दो पॉइंट चार्जेस के सिस्टम को, ग्रुप को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। और इसमें हम लोग एक और टॉपिक पढ़े थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के स्ट्रेंथ को मेजर करता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ना है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसके एक्सिस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। तो पहले समझना है इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सिस किसे कहेंगे। वह स्ट्रेट लाइन जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के दोनों पॉइंट चार्जेस से होकर पास करें, उसी स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सिस कहते हैं। तो एक्सिस यहां बनाना हो तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे जो दोनों पॉइंट चार्जेस से होते हुए पास करे। ये हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सिस, और इस पर एक पॉइंट ले लेते हैं M। इसी M पॉइंट पर बताना है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण M पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना के बराबर होगा। तो पहले देखिए, यहां इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसका डायरेक्शन माइनस स्मॉल क्यू पॉइंट चार्ज से प्लस स्मॉल क्यू पॉइंट चार्ज की ओर होगा। जब भी डाइपोल के केस में डिस्टेंस का मेजरमेंट करना हो तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से सभी डिस्टेंस का मेजरमेंट हम लोग करेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर O लिए हैं और यहां से पॉइंट M का डिस्टेंस मान लेते हैं स्मॉल r। अब देखिए, माइनस स्मॉल q से कैपिटल M पॉइंट का जो डिस्टेंस होना चाहिए कितना, स्मॉल r प्लस स्मॉल a, और प्लस स्मॉल q से डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये पूरा स्मॉल r में से स्मॉल a को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो स्मॉल r माइनस स्मॉल a, ये डिस्टेंस हो जाएगा प्लस स्मॉल q और कैपिटल M के बीच का डिस्टेंस। क्लियर होगा। अब देखिए कैसे निकालेंगे। तो याद है आप लोगों को, यहां दो पॉइंट चार्ज है और M पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। तो आप लोगों को पढ़ाया गया है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या बताया गया है कि कभी भी अगर मोर देन वन पॉइंट चार्जेस हो और किसी पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना हो तो क्या करेंगे हम लोग, सभी पॉइंट चार्जेस के कारण अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे और इसके बाद सबका क्या करेंगे, वेक्टोरियल सम करेंगे, वेक्टर के मेथड के द्वारा। तो यहां भी वही काम करेंगे, क्योंकि मोर देन वन मतलब यहां 2 पॉइंट चार्जेस है, एक माइनस स्मॉल क्यू और एक है प्लस स्मॉल क्यू। अब दोनों के कारण अलग अलग यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे और फिर दोनों का सम करेंगे। वो भी कैसा सम होना चाहिए, वेक्टोरियल सम। एक और बात आप लोग पढ़े हैं, पॉइंट चार्ज के कारण अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन हमको करना हो तो आप लोगों को बताया गया है कि पॉइंट चार्ज से जितना ही अधिक डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ही कम आएगा, और पॉइंट चार्ज से जितना ही कम डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे हम लोग तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, अधिक आएगा, मैग्नीट्यूड अधिक आएगा। तो यहां देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो माइनस स्मॉल क्यू पॉइंट चार्ज है, यहां से M पॉइंट का डिस्टेंस r प्लस a है, और प्लस स्मॉल क्यू जो पॉइंट चार्ज है यहां से r माइनस a है, मतलब कम है। तो इसके कारण जो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड अधिक होगा, बड़ा, और इसके कारण जो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड स्मॉल होगा, छोटा होगा। निगेटिव पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसी की ओर होता है। तो यहां हो जाएगा ऐसे, ये E माइनस वेक्टर, और पॉजिटिव के कारण होगा E प्लस वेक्टर। एक क्वेश्चन आप लोग यहां सोच सकते हैं कि M पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन
ई माइनस वेक्टर के लिए लाइन सेगमेंट स्मॉल बनाया है और ई प्लस वेक्टर के लिए लाइन सेगमेंट जो है वो थोड़ा बड़ा बना दिया है। ऐसा क्यों? तो आप लोगों को बताया गया है, वेक्टर में आप लोग पढ़े हैं कि दो वेक्टर हो, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जितना ही अधिक रहेगा उसके लिए लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का लेंथ बड़ा होगा, और जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड छोटा होता है उस वेक्टर के लिए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का लेंथ क्या होता है? छोटा होता है। इसीलिए यहां स्मॉल और यहां लार्ज का मतलब ई प्लस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा बड़ा और ई माइनस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा छोटा। तो देखिए ई माइनस वेक्टर किसके कारण है? माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ई प्लस वेक्टर किसके कारण है? प्लस स्मॉल क्यू के कारण है। अब यहां निकालना है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों का सम करेंगे। दो वेक्टर जिनका डायरेक्शन अपोजिट हो और इनका रिजल्टेंट निकालना हो, सम करना हो, तो क्या करेंगे हम लोग? अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता और डायरेक्शन अपोजिट तो रिजल्टेंट जीरो हो जाता, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां क्या है? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड छोटा, तो दो वेक्टर हो, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो? अलग अलग हो, डिफरेंट हो, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा बड़ा मैग्नीट्यूड माइनस छोटा मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, और रिजल्टेंट का डायरेक्शन बड़े मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। तो यहां क्या होगा? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो ई प्लस वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, और ये हो जाएगा ई माइनस, सॉरी यहां हो जाएगा ई वेक्टर इक्वल टू ई माइनस वेक्टर प्लस ई प्लस वेक्टर, ई माइनस वेक्टर प्लस ई प्लस वेक्टर। क्लियर हो गया? अब हम लोग यहां देखेंगे एक पार्ट और। कभी कभी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसके एक्सिस के किसी पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के समान होता है। क्लियर हुआ? तो यहां पर हम लोग फाइंड करेंगे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो क्या करेंगे? बड़ा मैग्नीट्यूड ई प्लस वेक्टर का मॉड माइनस ई माइनस वेक्टर का मॉड, और फिर यहां होगा मॉड ऑफ ई वेक्टर इक्वल टू, देखिए क्या करना है यहां, इसके कारण निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन, अब देखिए आप प्लस स्मॉल क्यू से एम का डिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर माइनस स्मॉल ए का होल स्क्वायर, और फिर यहां माइनस, अब क्या करेंगे? अब माइनस स्मॉल क्यू के कारण निकालेंगे, तो यहां हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसके कारण निकाले हैं। आप कहेंगे यहां तो माइनस है, तो फॉर्मूला में माइनस का है नहीं दिए, बताया है आप लोगों को। हम इलेक्ट्रिक फील्ड हो और पॉइंट चार्ज के कारण, उसके कारण कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के फॉर्मूला में इलेक्ट्रिक चार्ज का केवल मैग्नीट्यूड लिखा जाता है, साइन का यूज नहीं करते हैं हम लोग। तो यहां वही काम किए हैं। अब यहां से मॉड ऑफ ई वेक्टर इक्वल टू क्यू कॉमन निकालेंगे अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस
1/r प्लस a का होल स्क्वायर। और फिर देखिए हम क्या करेंगे, अब यहां एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहां होगा, देखिए यहां से मॉड ऑफ ई वेक्टर इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहां आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, यहां से डिवाइड करेंगे, ये होगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब आप लोग इसे अच्छे से लिख सकते हैं, मैं मिटा रहा हूं यहां। तो यहां से अब हम लोग आगे यहां सॉल्व करेंगे। ठीक है, मॉड ऑफ ई वेक्टर इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहां ध्यान दीजिए आर माइनस ए का होल स्क्वायर है और आर प्लस ए का भी होल स्क्वायर है। यहां होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये पहले होल स्क्वायर, यहां पर स्क्वायर को हटा दें तो आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए, तो क्या होगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और टोटल का फिर क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसे सॉल्व करेंगे आर प्लस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 2 आर ए प्लस ए स्क्वायर माइनस, यहां हो जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर है तो आर स्क्वायर माइनस 2 आर ए प्लस ए स्क्वायर। और अब आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। मॉड ऑफ ई वेक्टर इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, देखेंगे यहां आर स्क्वायर माइनस 2 आर ए प्लस ए स्क्वायर माइनस, फिर यहां से आर स्क्वायर प्लस 2 आर ए माइनस ए स्क्वायर, यहां से आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए कुछ कटने वाला है, यहां ध्यान से देखना है। तो प्लस आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। फिर इसके बाद देखिए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, और फिर यहां होगा मॉड ऑफ ई वेक्टर इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहां से ये प्लस, यहां प्लस होगा 2 आर ए प्लस 2 आर ए 4 आर इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर यहां से मॉड ऑफ ई वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, देखिए इसे हम इधर ले जा रहे हैं क्यू को, यहां जो क्यू है ये हो जाएगा 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो यहां 2 इंटू क्यू इंटू 2a इंटू आर। समझ में आया? देखिए कैसे किए, 4 हो गया 2 इंटू 2 और यहां q, यहां पर a और ये हो गया r अपॉन ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और फिर आगे सॉल्व करेंगे। मॉड ऑफ ई वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, देखिए Q इंटू 2a, ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 2 इंटू P इंटू R, 2 इंटू P इंटू R अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये याद रखना है। और इसके बाद यहां क्या बताना है, कैपिटल P क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। तो यहां पर लिखना होगा वेयर P इक्वल टू Q इंटू 2a and it is equal to the electric dipole moment इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये था फाइनल रिजल्ट। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसके एक्सिस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। अब थोड़ा ध्यान देना है आप लोगों को, यहां इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू और ये एक्सिस पर पॉइंट एम, जहां हम लोग कैलकुलेट किए हैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं आज ही कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर फील्ड का जो डायरेक्शन होता है किधर होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में, ये याद रखना है। और क्या याद रखना है, सेंटर से एम का जो डिस्टेंस है स्मॉल आर, अगर आपको ऐसा न्यूमेरिकल मिले कि जो स्मॉल आर है उसका वैल्यू इलेक्ट्रिक डाइपोल के दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है 2a उससे बहुत बहुत बड़ा हो जाए, जैसे यहां जो है अगर कहीं इस तरह से हो, इफ R is very much greater than 2a, then जरा ध्यान देंगे आप लोग, 2a से भी बहुत बहुत बड़ा है। तो जब 2a से बहुत बड़ा है तो बताइए a से तो और ना बड़ा हो जाएगा, तो a से r बहुत बहुत बड़ा हो गया। तो जब स्क्वायर करेंगे r स्क्वायर, तो r स्क्वायर का वैल्यू भी a स्क्वायर से बहुत बहुत क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ बहुत बहुत बड़ा में बहुत बहुत छोटा को घटाना है। तो देखिए जब भी बहुत बहुत बड़ा और बहुत बहुत छोटे का सम या सब्ट्रैक्शन आए तो क्या करते हैं हम लोग, बहुत बहुत बड़ा को मान लेंगे हाथी और बहुत बहुत छोटा को मान लेंगे चींटी। अब हाथी में चींटी को घटाइए या हाथी में चींटी को ऐड करिए तो क्या आएगा, हाथी। तो वही काम यहां करना है। आर स्क्वायर बहुत बड़ा है ए स्क्वायर से, तो हाथी माइनस चींटी क्या होगा, हाथी। तो यहां पर रिजल्ट हम लोग को लिखना होगा मॉड ऑफ ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p r अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर यहां मॉड ऑफ ई वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p इंटू आर अपॉन r टू द पावर 4। तो ये कैंसिल होगा r क्यूब। अब यहां ध्यान देना है, ये होगा मॉड ऑफ ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन आर क्यूब। और यहां लिख सकते हैं आप लोग मॉड ऑफ ई वेक्टर
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। यहां एक बात ध्यान से समझना है कि अगर कोई पॉइंट चार्ज होता है, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, तो पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल हो तो उसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो आर क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और अब लास्ट में डायरेक्शन, तो डायरेक्शन तो भी यहां बताया है, ई वेक्टर का डायरेक्शन पी वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। तो यहां लिखना होगा हम लोगों को द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर इक्वल टू द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर। इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पी वेक्टर के डायरेक्शन के समान होता है। ठीक है।